हर व्यक्ति को मेरे समेत चलते रहना चाहिए। प्रॉब्लम्स को सिचुएशन मान ले, कंडीशन मान ले, सर्कमस्टांसेस मान ले, तो वो चैलेंजेस नहीं रहते। और ऐसा व्यक्ति इतना ऊपर उड़ जाता है कि उसकी फॉलोइंग अपने आप से बढ़ने लगती है, क्योंकि वो आइडियल हो जाता है। संवेदनशील देशवासियों और विश्व प्रेमियों, किसी के भी जीवन में भविष्य निर्माण के पीछे क्या राज और क्या सत्यता होती है, या यूं कहिए कि किसी भी व्यक्ति के जीवन का मोटो, दैट इज एम, पर्पस, ऑब्जेक्टिव, मिशन और गोल क्या होना चाहिए। इसके अलावा दुनिया में भाग्यशाली कौन होते हैं, या बुद्धिमान और विवेकशील कौन बन पाते हैं। ये कुछ प्रश्न है जो व्यक्ति को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। उसके लिए सर्वप्रथम हम जाते हैं कि इट इज थ्रेट, वार्निंग, चैलेंज, कमांड, इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर, गाइडेंस, एडवाइस, सजेशन, प्रोटेक्शन, रिक्वेस्ट, डिवोशन, डेडिकेशन, that make one a confident, brave person. These may be from the core of heart, that is from one's inner feeling, sense. That may be from God in the form of information, awakening, alertness. That may be by the books we go through, written by experienced teachers. That may be by some religious or social experienced persons in the present day surviving. That may be by role models. But whatever it is, however it is, one thing is sure and certain, that is dependent stand nowhere. It should be either independence or interdependence. That is, those who believe in no threat, no warning, no challenge, no instruction, no command,
no order. Those who believe that they are perfect, they have their own ego and individuality. They use double standards because neither they have reasoning, nor they have logic, nor they have arguments. They are only and only passionate. Friends, the mystery of my career, under my all circumstances, conditions, in situations, in discouragements, in negativities, in depression, inferiority complex, every time I continued. And perhaps it is with an ant also and with an elephant also. सभी लोग कंटिन्यूटी के साथ, कंटिन्यू करना उनके जीवन की विवशता भी तो है. वो मैं करता हूँ, मैं ही करता हूँ, ऐसा नहीं है. एवरीवन इज बाउंड टू डू इट. जब तक ये हिम्मत नहीं आ जाती, जब तक ये साहस नहीं आ जाता, या जब तक ये कायरता विकसित नहीं हो जाती कि जितने दिन की ईश्वर ने जिंदगी दी है, उससे पहले इस पंच तत्वों को छोड़ दो. छोड़ने पर या तो हम भूत बनेंगे, अर्थात हमारा जीवन अगर उस शरीर के लिए पूरा नहीं हुआ तो हम उस वातावरण में घूमते रहेंगे, हम इस कोई भी. और यदि वो वही एक कारण होना था, इंजरी, वुंडेडनेस, हर्ट कारण होना था, चाहे वो मेंटल हो या फिजिकल, तो फिर हम नई ऊर्जा के साथ नए शरीर में एंटर करते हुए फिर से इस दुनिया में आकर अपने संघर्ष को शुरू कर देते हैं. ऐसा सोक्रेटिस कहा करते थे. हर व्यक्ति को मेरे समेत चलते रहना चाहिए. प्रॉब्लम्स को सिचुएशन मान ले, कंडीशन मान ले, सर्कमस्टांसेस मान ले, तो वो चैलेंजेस नहीं रहते. और ऐसा व्यक्ति इतना ऊपर उठ जाता है कि उसकी फॉलोइंग अपने आप से बढ़ने लगती है, क्योंकि वो आइडियल हो जाता है. तो इट इज द रोल बाय विच टू वे rightly all wonderful success and triumphal marches to fortune and genius. अगर हम जीनियस भी बनना चाहते हैं, अगर हम फॉर्चुनेट भी होना चाहते हैं, तो जैसे हम कहते हैं अराइज, वी शुड या वन शुड arise awake and stop not till we survive. तो जीनियस हो या फॉर्चुनेट हो, in all circumstances we should have the motto of going through in young life, in high times, in low times, and
even if we are fortunate or unfortunate, if happily and willingly we go, it is firm determination. And if we go unwillingly, then also we are bound to go. So we should go on with firm determination. फ्रेंड्स फ्लक्चुएट करेंगे, फ्रेंड्स के द्वारा एडवाइस की वजह से हम फ्लक्चुएट होते हैं, हमारे प्लान बदलते रहते हैं, क्योंकि हम बहुत लोगों की सुनते हैं तो हम अपना कुछ उसके बावजूद समझदारी से विकसित कर लें तो आगे बढ़ जाते हैं, और उसी चौराहे पे खड़े हो जाएं तो हमसे कुछ हो नहीं पाता। मुसीबतें कितनी भी क्यों ना हो, थ्रेट्स कितनी भी क्यों ना हो, फेलियर्स कितने भी क्यों ना हो, रिपीटेड एफर्ट से, क्योंकि उसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं होता, प्लान्ड वे से हम उनको ओवरकम कर सकते हैं। इट मीन्स इन टोटल जो कुछ भी मैंने अपने बारे में, आप लोगों के बारे में सामान्यतः कहा, वो एक ही बात है कि हमें सबको हवाई महल नहीं बनाने चाहिए। हम में से किसी को भी उड़ना नहीं चाहिए, डे ड्रीमिंग नहीं करनी चाहिए। पॉजिटिव इमेजिनेशन, प्लान्ड इमेजिनेशन में जीना चाहिए। और अगर हम चाहते हैं कि हम किसी के लिए समस्या ना बने, किसी के लिए चुनौती ना बने, किसी के दुख का, इंजरी का, सौरो का प्रॉब्लम ना बने, तो हमें इनडिफरेंट हो जाना चाहिए, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा एडवाइस और रिलेशंस पर बिलीव नहीं करना चाहिए। रिलेशन मीन्स विद एवरीवन, इंडिविजुअलिटी यानी कि डिपेंडेंस बहुत नुकसानदायी होती है, पैरासाइटिज्म बड़ी ट्रबलसम होती है, इंडिपेंडेंस और इंटरडिपेंडेंस बहुत लाभकारी होती है। इतना कहते हुए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि ड्यूरिंग कोरोना पीरियड सभी लोग एक बात तो सीख लें कि कोई किसी की सुनता तो है नहीं, और सुनाने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि गॉड हैज़ गिवन हेड टू एवरी शोल्डर। हर कंधे पर सिर है ना, तो बैसाखियों पर चलाने या चलवाने से टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न बढ़ेंगे। इसलिए आवश्यकता आज नहीं, इवन राम और कृष्ण के युग में भी रही है कि कोशिश करो कि आप किसी को ओवर प्रोटेक्शन मत दो, किसी को पैरासाइट मत बनाओ, किसी के पैरासाइट और डिपेंडेंट मत बनो। हाँ, इंडिपेंडेंट बनो या इंटरडिपेंडेंट बनो, तो जीवन में कंफ्यूजन, डाउट, फ्रस्ट्रेशन नहीं होंगी, और डिटर्मिनेशन से लाइफ स्टार्ट हो, बोल्डनेस से लाइफ स्टार्ट हो, तो उसका एंड भी अच्छा होगा। थैंक यू एवरीबॉडी।